105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और 9 अरब बैरल्स के ऑयल के रिजर्व, और फिर माड़ी ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम की किस्मत जाग उठी है आज के दिन, जहां पर बाजार एक बार फिर से 1,40,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड होकर नीचे बंद हुआ। वहां पर बड़ी रिप्लेसमेंट मिली इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, और कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू के बाद जो मायूसी थी वो काफी हद तक आज कम हुई है, और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक तजारती डील का स्ट्राइक करना है, और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से वो अनाउंसमेंट जहां पर वो यानी कि यूएस अब पाकिस्तान का हेल्प करेगा कि वो पाकिस्तान डेवलप करे मैसिव ऑयल रिजर्व को। उसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट करनी है कंपनी, यूएस कंपनी जो पाकिस्तानी फर्म के साथ काम करेगी, और ऐसे में ये अनाउंसमेंट काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट रही हमारे लोकल ईएनपी सेक्टर के लिए, जहां पर ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और माड़ी एनर्जीज ने आज भरपूर रैली की। बाजार को 978 पॉइंट्स का आज सहारा दिया। आज को के 1,40,215 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई था, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट 825 पॉइंट्स की कमी के साथ हुई अपने इंट्राडे हाई से। 1,39,390 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में आज जरूर बेहतरी देखी गई, और बड़ा वॉल्यूम देखा गया आज के दिन ओजीडीसी में 2 करोड़ 42 लाख शेयर्स का काम रहा, पाकिस्तान पेट्रोलियम 2 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम रहा, माड़ी एनर्जीज 17 लाख शेयर से ज्यादा का आज काम देखा गया। तो ये डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट के नतीजे में आज बाजार का मुस्बत रुझान, और मुस्बत रुझान के नतीजे में एक बार फिर से रेजिस्टेंस का सामना रहा 1,40,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर, और जो क्लोजिंग है वो काफी मार्जिन के साथ नीचे बाजार की हुई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट्स को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नजर रखे हुए है एक बार फिर से रोल ओवर्स पर। काइबोर यानी कि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जंप कर गया आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले के बाद, जहां पर उसने रेट्स को अनचेंज रखा था। 18% का टैक्स कॉटन इंपोर्ट्स पर इम्पोज किया गया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है पाकिस्तान के टेक्सटाइल और लिस्टेड टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। नंबर 5, 7 रुपए 41 पैसे का बिजली के पर यूनिट पर रिलीफ रिवर्स किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। डेटा आज बेहतर रहा, और बाजार का आउटलुक अब क्या रहेगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात हो जाए इस बड़ी और ट्रेंडिंग स्टोरी की जो आज बाजार के हाथ लगी। 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस और 9 अरब बैरल्स के ऑयल के ज़खायर, और ऐसे ज़खायर जहां पर अगर हम शेयर करें पाकिस्तान का जो शैले गैस रिजर्व है वो एक बार फिर से फोकस में है इस अनाउंसमेंट के बाद। शैले गैस की डिस्कवरी और जो रिजर्व्स हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस, उसकी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान के ये रिजर्व इंडस बेसिन में मौजूद हैं, और ऑलमोस्ट 105 ट्रिलियन की वहाँ पर शैले गैस मौजूद है, जो कि रिकवरेबल शैले गैस है, जबकि 9 अरब बैरल्स के शैले ऑयल भी मौजूद है। तो ये डिस्कवरी अगर होती है इन कोलैबोरेशन इस अनाउंसमेंट के नतीजे के बाद, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लोकल ईएनपी सेक्टर पर पड़ेगा, और जो कंपनी यहाँ पर कोलैबोरेट करेगी यूएस फर्म के साथ, उसकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की तवक्कुआत है। तो अभी फिल वक्त हम तवक्को कर रहे हैं कि माड़ी लीड करेगा, माड़ी एनर्जीज इन कोलैबोरेशन विद यूएस फर्म। तो माड़ी का अगर हम आज देखें तो किस्मत बदलने वाली है, और आज के दिन जहां पर इन तमाम शेयर्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, ओवरऑल ईएनपी सेक्टर ने आज 514 पॉइंट्स की
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है इस अनाउंसमेंट के बाद, जबकि आईटी सेक्टर ने 311 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। फर्टिलाइजर 217 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ आज सरफरिस्त रहा। बैंक्स ने भी ऑलमोस्ट नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी। ओजीडीसी का आज बिहेवियर और 2 करोड़ 42 लाख शेयर से ज्यादा का काम, 233 रुपए 1 पैसे की क्लोजिंग, इंट्राडे हाई 237 रुपए रहा, एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। स्टिल 231 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन काफी बड़ी आज उसमें रिएक्टिव क्लोजिंग देखी गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम सेम सिचुएशन हमने देखी। पाकिस्तान पेट्रोलियम में 169 रुपए 81 पैसे की क्लोजिंग अपना रिएक्टिव क्लोजिंग रही अपने इंट्राडे हाई से आज के दिन। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 648 रुपए 36 पैसे की क्लोजिंग, अगेन रिएक्टिव क्लोजिंग है। चौथे नंबर पर माड़ी एनर्जीज 621 रुपए 31 पैसे की क्लोजिंग और एक और रिएक्टिव क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 628 रुपए से ऊपर ट्रेड किया इंट्राडे स्टॉक। रिएक्टिव क्लोजिंग का मतलब इन चारों शेयर्स में ईएनपी सेक्टर के अभी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के प्लेयर थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं इन लेवल्स पर पोजीशन लेने को, लेकिन ओवरऑल जो बाजार की लिक्विडिटी पोजीशन है, कल हमने डिटेल में बात की। म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर खरीदारी बनाना जुलाई के महीने में एक काफी खुशाइंद बात है और इंडिकेट कर रहा है कि अब बाजार में कोई बहुत बड़ा खतरा स्टिल 1,40,000 पॉइंट्स का लेवल है मौजूद नहीं है। गो के इसी असना में पब्लिक ने भी बड़ी भारी पोजीशन उठाई है, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है। साथ साथ बैंक्स और फॉरेन फंड्स का यहाँ पर माल बेचना कोई बड़ी उसमें नेगेटिव चीज छुपी नहीं हुई। आगे का रुझान क्या रहेगा? अगर हम आज के टॉप रिजल्ट्स को देखें तो आज बैंक अल्फला ने अपने हाफ ईयर रिजल्ट्स को अनाउंस किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.27 अरब रुपया रहा। अर्निंग पर शेयर 9 रुपए 68 पैसे की देखी गई 6 माह के लिए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में जहां पर 13 रुपए और 6 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, काफी डिक्लाइन देखा गया है। 2 रुपए और 50 पैसे का कैश डिविडेंड भी कंपनी ने पे किया। एचबीएल का आज रिजल्ट रहा 6 महीने का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34.44 अरब रुपए का रहा। 29.044 बिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 18.6% का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 4.5 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया है। दोस्तों, बात करेंगे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर से इस साल के लिए, जहां पर उसने 26 अरब डॉलर्स की पेमेंट करनी है, एक्सटर्नल पेमेंट करनी है, और उस कनेक्शन में उसकी एक बार फिर से नजरें जम गई हैं रोल ओवर पर कि तमाम वो दोस्त ममालिक जिनसे हमने पैसे उधार पर लिए हुए हैं, एक बार फिर से वो सामने आए और रोल ओवर करें कम से कम 1 साल के लिए ही। आज की परफॉर्मेंस से बाजार की, जहां पर एक बार फिर से रेजिस्ट कर जाना और ऑलमोस्ट 825 पॉइंट्स की विक क्रिएट करना 100 इंडेक्स की, ये हमारी उसी जो हमारा व्यू था उसको काफी ज्यादा वजन दे रही है। 1,40,000 काफी भारी रेजिस्टेंस है। और ऐसे में जहां पर हमने रिप्लेसमेंट देखी बैंक से हटकर आज दूसरे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ईएनपी सेक्टर में, लेकिन स्टिल थोड़ी सी हिचकिचाहट है इस लेवल पर। और ये तमाम स्टॉक्स माड़ी एनर्जीज हो, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी हो, पाकिस्तान पेट्रोलियम या फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। हिचकिचाहट दूर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और उस कनेक्शन में हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। 1,40,000 की रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रीच आउट हो तो फिर एंट्री बनाना इन स्टॉक्स में एक बेहतरीन फैसला रह सकता है। दूसरे नंबर पर लिक्विडिटी साइड पर कोई बहुत बड़ा अभी टेंशन मौजूद नहीं है।
آج کے دن کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات رہے گی نئے انالیسس, نئی سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.